भारत ने कर दिया बड़ा खेल। पाकिस्तान में भारत की चाल से पस्त हो गया शहबाज शरीफ। अफगानिस्तान को मोहरा बनाकर भारत ने कर दिया बड़ा खेल। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि भारत के इस कदम का किसी भी देश को पता ही नहीं चला और चुपके से भारत ने काम कर दिया। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल अगस्त महीने से जब से अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया है, तब से लेकर अब तक अफगानिस्तान का संकट भारत के लिए एक चुनौती बना हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको ये याद होगा कि उस समय भी भारत में रूस से लेकर ब्रिटेन और अमेरिका के CIA के चीफ, ये सब भारत में NSA अजीत डोभाल जी से मिलने आए थे और मुद्दा एक ही था, अफगानिस्तान को कैसे कंट्रोल करे। लेकिन दोस्तों भारत की कार्रवाई को देखते हुए सभी देशों को लगा कि भारत ने अफगानिस्तान में वो भूमिका नहीं निभाई जो निभानी चाहिए थी। सब बड़े बड़े दिग्गज की जियोपॉलिटिक्स प्रोफेसर कह रहे थे कि भारत को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से बात शुरू करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों भारत ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया, बस अपने प्लान को फॉलो करता रहा। अब दोस्तों ये तो सब जानते हैं कि भारत गा बजाकर बातें नहीं करता, भारत जो करता है उसका सीधा फिर परिणाम दिखता है और दुनिया चौंक जाती है ये कैसे हो गया। और अब की बार भारत ने अफगानिस्तान की मदद से पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अफगानिस्तान दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक ऐसा देश जिसने 2 दशकों में दक्षिण एशिया की राजनीति को बदल कर रख दिया। इनको एशिया का दिल कहते हैं, जिस पर बड़ी से बड़ी महाशक्ति कब्जा नहीं कर सके, न सोवियत यूनियन और न ही अमेरिका। दोस्तों पिछले साल यहाँ पर फिर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला जब 21 सालों के बाद तालिबान ने शासन में वापसी की। जैसे हालात शुरुआत में बने, उसके बाद भारत की मौजूदगी यहाँ पर कितनी रहेगी इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन अब 1 साल के बाद भारत चुपचाप अपना कमबैक अफगानिस्तान में कर चुका है। तालिबान और पाकिस्तान की करीबियों के बाद भी नई दिल्ली का कद कमजोर नहीं पड़ा। ये बात भी सच है कि तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते अब उतने मधुर नहीं रहे जितने किसी जमाने में हुआ करते थे। दोस्तों और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कड़वे रिश्तों का एक कारण अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित डुरंड लाइन का मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, ये तो सच है कि 21 साल पहले भी जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तब भी अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने कभी भी डुरंड लाइन को अफगानिस्तान की सीमा मानी ही नहीं। इसके अलावा पश्तूनों की स्थिति को लेकर भी दोनों के बीच विवाद की स्थिति है। पश्तून पाकिस्तान के पेशावर में रहते हैं। इन सबसे अलग तालिबान ने पाकिस्तान विरोधी आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अलग कई आतंकियों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराई हुई है। तालिबान के साथ पाक के रिश्ते भी गंभीर बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक एक वीडियो वायरल हुई है जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बने सीमेंट के खंभों को तालिबानी लड़ाकू हथौड़े से तोड़ रहे हैं और उनके बाद पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस गए हैं। दोस्तों वीडियो में जगह को देखने के बाद ये बताया जा रहा है कि यह वीडियो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक बदख्वासा जगह है, वहाँ की ये वीडियो है। दोस्तों वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि तालिबान के लड़ाकू बॉर्डर पर लगे उस खंभे को तोड़ रहे हैं जिस पर पाकिस्तान लिखा है। दोस्तों अफगानिस्तान के स्थानीय रिपोर्टर के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि जब भी पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो तालिबानी लड़ाकू के द्वारा उन्हें पीछे धकेल दिया गया। अब दोस्तों पाकिस्तान की हालत वैसी हो चुकी है कि जिस सांप को पाला था दूसरों को डसने के लिए, वो आज ही खुद ही मालिक को डस रहा है। और दोस्तों ये बात तो हो रही है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी तालिबान ने पाकिस्तान की सरकार का जीना हराम कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, तहरीक तालिबान जिनको पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है, उसने अब पाकिस्तानी सरकार को आखिरी चेतावनी दे दी है। तहरीक तालिबान ने पाकिस्तानी सरकार को कहा, अगर सरकार जल्द से जल्द शरिया कानून लागू नहीं करेगी तो वो अपने आखिरी दिन गिनने शुरू कर दे। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाने वाले तहरीक तालिबान ने कहा कि अब पाकिस्तान संविधान से नहीं शरिया कानून से चलेगा। तहरीक तालिबान यानी TTP ने आगे कहा कि पाकिस्तान की सेना और सरकार शरिया कानून के रास्ते पर नहीं चल रही है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी शरिया की जगह संविधान लागू करने में लगी है। लेकिन हम अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में भी शरिया कानून लागू करते रहेंगे। दोस्तों पाकिस्तान में TTP का क्या खौफ है उसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि एक बार को पूर्व PM इमरान खान की सरकार ने उनके सामने घुटने टेक दिए थे और इनके कई आतंकियों को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे ताकि ये पाकिस्तान सैनिकों पर हमला न करे। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से पाकिस्तान में TTP का आतंक बढ़ रहा है, उस हिसाब से वो समय दूर नहीं जब पाकिस्तान भी अफगानिस्तान की तरह बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सच तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर खुद तहरीक तालिबान ने कई काबिलाई इलाकों पर कब्जा कर रखा है और वहाँ शरिया कानून चलता है, न कि पाकिस्तान की सरकार का कानून। और चाहकर भी पाकिस्तान की सरकार वहाँ कुछ नहीं कर पाती है। और दोस्तों ताज्जुब की बात यह है, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का गठन कराया था, उनका कारण ये था कि तहरीक तालिबान यानी कि पाकिस्तान तालिबान के आतंकी संगठन के प्रमुख आतंकवादियों को पकड़ने और उनके शांति समझौते में अफगानिस्तान तालिबान पाकिस्तान की मदद करेगा।
क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी तालिबान के ज्यादातर आतंकी अफगान और पाक की सीमा के नजदीक ही रहते हैं और पाकिस्तान में आतंकी सैनिकों पर हमला करके वापस अफगानिस्तान भाग जाया करते हैं। लेकिन दोस्तों भारत के नजरिए से देखें तो ये तो ठीक ही है कि अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान को बॉर्डर पर और पाकिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान को अंदर से ही घेर कर मार रखा है। लेकिन दोस्तों भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भारत से रिश्ते सुधारने के चक्कर में है। हालांकि भारत की चिंताएं इससे अलग है। उसे इस बात की चिंता है कि अगर पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को अफगानिस्तान में पनाह मिल गई तो फिर उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। भारत अपनी इस चिंता को दूर करने के लिए तालिबान का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तालिबान अगर भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करता है तो पाकिस्तान पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। दोस्तों भारत की सुरक्षा के मुद्दे पर ही नवंबर 2021 में भारत की सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने राजधानी नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर तीसरी क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी की थी। उस दौरान भारत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि उनका मकसद तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए किसी गठबंधन से हाथ मिलाना नहीं है, बल्कि वो ISIS के और अलकायदा जैसे संगठनों को रोकना चाहता है। जून 2022 में जब वार्ता हुई तो इसी लाइन को दोहराया गया। फरवरी 2022 में भारत ने ऐलान कर दिया था कि वो 50,000 टन गेहूं अफगानिस्तान को मुहैया कराएगा। भारत का ये ऐलान मानवीय राहत के तहत था। भारत वो देश रहा जिसने अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा मदद पहुंचाई। इस देश के विकास के लिए भारत की तरफ से साल 2001 के बाद करीब $3 बिलियन निवेश किए जा चुके हैं। इस रकम से कई स्कूलों का निर्माण हुआ, सड़कें, बांध और अस्पताल बनवाए गए। दोस्तों इन सारे प्रोजेक्ट की वजह से तालिबान ने भारत को तवज्जो देनी शुरू की। तालिबान का सुप्रीम लीडर और इसका फाउंडर मुल्ला उमर अब नहीं है और इस तालिबान को 2.0 कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि नए तालिबान के सामने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई समस्याएं हैं जिन्हें उनका सामना करना पड़ेगा। भारत की तरफ से इस बात का इशारा किया जा चुका है कि वो अफगानिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है। इस बात पर विचार की जा रही है कि अफगान राष्ट्रीय एयरलाइंस को भारत में फिर से लैंडिंग की मंजूरी दी जाए या नहीं। अब दोस्तों ये बात कहीं न कहीं अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को समझ में आ चुकी है कि भारत कभी भी अपना फायदा नहीं देखता। भारत ने तो हाल ही में जब अफगानिस्तान में भूकंप आया तब भी जो मानवीय सहायता की जा सकते थे वो सब अफगानिस्तान में लोगों को प्रदान की है। अब इसलिए दोस्तों कहीं न कहीं तालिबान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाकर भारत की तरफ दिख रहा है, क्योंकि भारत एशिया की बढ़ती हुई शक्ति है। क्योंकि अगर भारत का विकास होगा तो भारत इन दोनों देशों को भी बड़ी आर्थिक सहायता देगा। दोस्तों अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।